तो बच्चों, अभी हमने समरूपता की अलग अलग कसौटियों के बारे में जाना। तो समरूपता की जो 3 कसौटियाँ, जो पहली कसौटी थी एंगल 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 अर्थात कोण कोण कोण, उसके बाद मैंने बताया आपको भुजा भुजा भुजा, और तीसरी वाली जो थी भुजा कोण भुजा। तो ये तीनों कसौटी में से अगर एक भी कसौटी आ जाती है तो हम दोनों त्रिभुजों को क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। तो अब मैं एक समरूपता की एक कसौटी को प्रमेय के द्वारा हल करती हूँ। तो इसका प्रमेय क्या है? प्रमेय वो जो स्टेटमेंट है उसका आप देखिए कि क्या है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये किसकी है? ये एंगल 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 अर्थात कोण 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 की कसौटी। एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट को आप एग्जाम में सबसे पहले इसी तरह से पहले लिखेंगे। क्या है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अर्थात अगर आपको कोण 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 दिया हुआ है तो आपको यह सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज क्या है? वे समरूप त्रिभुज है। तो कैसे करेंगे? इसका हम हल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज कौन सा है? पहला त्रिभुज है हमारा ए बी और सी, ये एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है हमारा डी ई एफ। अब हमें ये सिद्ध करना है, क्या करना है? पहला तो आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज क्या है? डीईएफ, जिसमें अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या दिया हुआ है? तो हमें दिया हुआ क्या है इन दोनों त्रिभुजों में कि कोण ए बराबर है कोण डी के। ये संगत कोण है, ऐसा नहीं कि आप ए लिए तो यहाँ एफ, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ का आपने ए लिया तो इधर भी डी, उसके ऊपर वाला है। यहाँ नीचे का कोण लिया तो ये भी नीचे का, और इसका ये कोण लिया तो ये, मतलब तीनों कोण संगत होने चाहिए। तो कोण ए होगा कोण डी के बराबर, कोण बी होगा कोण ई के बराबर, और कोण सी किसके बराबर होगा? तो कोण सी बराबर होगा एफ के बराबर होगा। ठीक है, यह हमारा दिया हुआ कंडीशन है, मींस गिवन। क्या गिवन है? तो मैंने यहाँ लिखा कि कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण डी बराबर है कोण ई के, और कोण ए बराबर है कोण डी के, और कोण बी बराबर है किसके बराबर है? ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। अब अगला हुआ सिद्ध करें कि, मींस टू प्रूव दैट। अब आपको क्या, पहले तो क्या तथ्य है वो लिखा मैंने, फिर क्या दिया हुआ वो लिखा, और अगला आता है कि आपको क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। यह भी क्रमानुसार होना चाहिए। क्रमानुसार अर्थात ए बी सी, तो यहाँ पर हुआ डीईएफ। इस तरह से मतलब हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे। तो उसको सिद्ध करने के लिए मैं एक रचना बनाती हूँ। रचना अर्थात हम अपने से क्या करते हैं? तो हमने एक लाइन इस तरह से खींचा कि यहाँ पर AB के बराबर, इस AB के बराबर यहाँ पर DP काट लिया। इस DE भुजा में से क्या काटा? DP, और AC के बराबर क्या काटा? DQ काटा। अर्थात ये और ये बराबर है और ये बराबर है। तो दोनों त्रिभुजों में AB के बराबर क्या लिया? DP, और AC के बराबर क्या लिया? DQ। तो हो गया, और मैंने P और Q को मिला दिया। किसको मिलाया गया? तो यहाँ पर P से Q को मिला दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या क्या हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या हल करते हैं, तो आप इसका प्रूफ देखिए कि अब हम प्रूफ में आते हैं। क्या प्रूफ हम कर रहे हैं? तो आप यहाँ से देखिए इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज पर आते हैं। कौन से त्रिभुज पर आते हैं? तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी और डी पी क्यू, इसमें क्या क्या हमें मालूम है? तो हमें पता है कि हमारा ए बी जो है वो इसके बराबर है, डी पी के बराबर, फिर ए सी किसके बराबर है? डी क्यू के बराबर, और जो ये कोण ए है ये कोण डी के बराबर है। ये आपको दिया गया है, मींस ये रचना, ये तो त्रिभुज रचना से आया, और इस त्रिभुज में ये चीज हमें दिया हुआ है, और ये ऊपर का भाग जो है ये दोनों ये रचना से है, और यह आपको दिया गया है।
तो ये दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता से साइड एंगल साइड इस भुजा कोण भुजा कोण भुजा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम अर्थात उसकी ये भुजा इसके बराबर है, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, तब हम लोग दोनों त्रिभुजों को साइड एंगल साइड से भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप नहीं, ये सर्वांग, दोनों SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। क्या हो गए, तो दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग समता से, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब अगर सर्वांग सम है तो उसके जो बाकी बचे हुए जो कोण हैं, बाकी बची हुई जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, CPCT मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दोनों के संगत बाकी भुजाएं कौन कौन है, और कोण आपका ये बचा था B, तो B किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। हमने इन दोनों को क्या किया, सर्वांग सम किया, तो B किसके बराबर हो गया, ये P के, और ये जो C है, C किसके बराबर हो गया, ये Q के बराबर। तो मैंने लिखा B बराबर E और C बराबर, ये C किसके बराबर है, Q के। लेकिन आपको दिया हुआ कंडीशन जो शुरू में हमें दिया गया था कि क्या दिया था, कि B कोण E के बराबर है। B किसके बराबर है, ये E के बराबर है, ये सब आपको दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा, मतलब B जो है E के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और C किसके बराबर है, F के बराबर, ये पहला है, ये हमें शुरू में ही दिया गया है। और अभी हमने प्रूव किया कि ये जो है B किसके बराबर है, P के, और C किसके बराबर है, Q के। तो दो चीज हमें मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये मैंने उसमें चिन्ह भी एक जैसा दिया, B किसके बराबर है, P, जो हम प्रूव किए अभी, और B किसके बराबर है, E, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं, अगर मैं इसे 1 कहती हूँ तो ये भी 1 हुआ, तो ये दोनों बराबर हो गए। उसी प्रकार ये जो कोण C है, अगर ये कोण इसके बराबर, अभी मैंने यहाँ पर प्रूव किया सर्वांग समता से, और ये क्वेश्चन में ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि C किसके बराबर है, C F के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण क्या हुए, ये दोनों कोण बराबर हुए। तो एक आपको दिया हुआ कंडीशन है और एक आप अभी हल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा कोण P किसके बराबर है, कोण A के, और कोण Q किसके बराबर है, कोण F के बराबर है। पर आप ध्यानपूर्वक देखिए कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये तो संगत कोण है। आपको ये पता होगा कि अगर दो भुजाएं, ये दो रेखा है, ये सर्वांग सम है और इसे एक तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। या अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होंगी, वो रेखाएं होंगी समानांतर, अर्थात वे पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हमारा ये PQ जो है, ये PQ किसके पैरेलल है, तो PQ हमारा इसके पैरेलल है। तो PQ कौन सी भुजा के पैरेलल है, तो PQ EF के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, EF, मतलब PQ EF के पैरेलल है। तो लेकिन अभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अगर दो रेखा इस त्रिभुज में, आप देखिए ये रेखा क्या है, पैरेलल है, ये दोनों समानांतर है। अगर दो रेखाएं समानांतर होंगी तो उनका भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। तो अगर वो ये थेल्स प्रमेय से है कि अगर समानांतर होंगी तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि DP बटा DE, DP बटा DE बराबर किसके होगा, DQ बटा DF। देख रहा है बच्चों, ध्यानपूर्वक, एकदम चित्र में सब कुछ निहित है, तो ज्योमेट्री में हमेशा चित्र को बहुत महत्व दें और उसी से हल करें। तो DP बटा DE बराबर किसके है, DQ बटा DF। लेकिन एक चीज आप पहले से फिर आइए देखिए, हमने यहाँ बताया था कि ये DP किसके बराबर है, AB, जो रचना से हमने काटा था। तो DP किसके बराबर है, AP के। यह हुआ रचना से, जो रचना हमने खींची थी। तो और DQ किसके बराबर है, AC के बराबर। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, AB बटा DE बराबर है AC बटा DF के। ठीक है, तो हमने क्या किया, AB
बटा डी, मतलब इस भुजा और इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा का अनुपात बराबर है और इसकी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है। तो इसी प्रकार, तो बच्चों वो तो हमने बताया, उसी प्रकार अगर हम दूसरी भुजा ले लें, मान लेते हैं कि हम ये भुजा नहीं लेके हम एक और त्रिभुज आपको बताते हैं कि अगर हम इस तरह से भी हम रेखा खींच सकते हैं, तो दूसरी भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, मतलब AB बटा D बराबर होगा BC बटा EF के। AB बटा कौन सा, इसका D और इसका BC किसके होगा, EF के। उसी तरह तीसरी भुजा भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। तो एक और रेशियो हम लिखते हैं, अनुपात क्या है, अनुपात AB बटा इसका कौन सा होगा, DE, AB बटा D, फिर इसका ये कौन सी भुजा हुई, AC बटा इसकी कौन सी भुजा है, DF, और तीसरी भुजा कौन सी बच रही है, तो तीसरी भुजा हमारी है BC, तो BC के इसमें कौन सा संगत भुजा है, EF। अर्थात हम जब स्टार्ट किए थे हमने शुरू किया कोण से और अंत किया किससे, भुजाओं के अनुपात से। शुरू किया कि कोण संगत है और फिर हम किस पर आ रहे हैं, भुजाओं के अनुपात पे। तब हम बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, मतलब ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो इस तरह से हम बता क्या सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के कोणों के संगत होंगे, मतलब A बराबर है D के, B बराबर है E के और C बराबर है F के,